तो हे भाई और बहनों, क्या हाल चाल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बोधिधर्मन ने कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते वक्त चाइना को एक ऐसी चीज दी जिसे आज के समय में पूरी दुनिया से लोग चाइना सीखने के लिए जाते हैं। इसे कुंफू कहा जाता है। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बोधिधर्मन ने एक चाय की खोज की और उनकी मौत के पीछे की रहस्यमय कहानी। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। आज से कई हजार साल पहले चाइना के एक राजा जिनका नाम वो था, वो बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा मानते थे और वो ये चाहते थे कि भारत से ऐसे कोई महान बुद्धिस्ट मॉन्क आए जो चाइना में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे और राजा के मन में बौद्ध धर्म से जुड़े जो भी कुछ सवाल थे उन सवालों के जवाब दे। काफी लंबा इंतजार करने के बाद राजा को ये खबर मिली कि भारत से 2 बुद्धिस्ट मॉन्क बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चाइना आ रहे हैं। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और राज्य के लोग उन दोनों बुद्धिस्ट मॉन्क का स्वागत करने में लग गए। जब वे दोनों राज्य में पधारे और राजा ने उन दोनों को देखा तो उनका माइंड शॉर्ट कर गया, क्योंकि राजा को ये लग रहा था कि जो मॉन्क्स भारत से चाइना आ रहे हैं उनकी उम्र काफी ज्यादा होगी, लेकिन इन दोनों की उम्र तो 22-23 साल थी। हालांकि राजा को बोधिधर्मन की ज्ञान और शक्तियों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब वो राज्य में पधारे तो राजा ने उनका जोरदार स्वागत किया और जो भी सवाल बौद्ध धर्म से जुड़े राजा के मन में थे, राजा ने उन सवालों को उन लोगों से पूछना। यह सुनकर राजा ने खुद को काफी ज्यादा अपमानित महसूस किया, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखकर राजा ने अपना दूसरा सवाल पूछा कि मेरी शरीर की नींव क्या है। बोधिधर्मन ने इसे एक और बेवकूफों वाला सवाल बताकर खारिज कर दिया। अब राजा काफी ज्यादा गुस्सा में आ गया। राजा को यह शक होने लगा कि वाकई में ये दोनों साधु है या नहीं, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को काबू में रखकर राजा ने अपना आखिरी और तीसरा प्रश्न पूछा कि मैंने बौद्ध धर्म के लिए कई हजारों लोगों को खाना खिलाया, ध्यान कक्ष बनवाए, मंदिर बनवाए, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? यह सवाल सुनकर बोधिधर्मन ने कहा कि तुम 7वें नरक में जाओगे, क्योंकि बोधिधर्मन के मुताबिक हमारे शरीर के 7 स्तर होते हैं। अर्थात अगर कोई इंसान उस समय वो काम नहीं करता है जो कि जरूरी है और उसके बजाय कोई दूसरा काम में अपना समय बर्बाद करता है, इसका मतलब ये है कि उस इंसान का मानसिक संतुलन काफी नीच किस्म का है और ऐसे लोगों को अपने जीवन में परेशानियां भोगनी ही पड़ती है। ये सुनने के बाद राजा वू ने उन दोनों को ही अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, लेकिन इससे बोधिधर्मन को और उनके साथ में आए जो साथी थे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो पास के एक पहाड़ में जाकर ध्यान करने लगे। एक दिन ध्यान करते करते बोधिधर्मन की आंख लग गई और इसी बात से उन्हें खुद पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी आंखों की फलके काट के फेंक दी और जिस जगह उन्होंने अपनी फलके काट कर फेंकी थी उसी जमीन पर बाद में हरी हरी सुंदर सी पत्तियां आने लगी, जो बाद में चाय के रूप में मशहूर हुई। तो गाइस, बोधिधर्मन की ये चाय वाली कहानी थी ना कमाल की। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे बोधिधर्मन ने चाइना के लोगों की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। क्या है पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। यार, ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ये कई हजार साल पहले की कहानी है। इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें अभी तक आपको इनके बारे में बताया हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। इनके मौत को लेकर कई इतिहासकारों के अपने अलग अलग विचार है और इनकी मौत को लेकर भी कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो अभी मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी सच है। तो क्या है वो कहानी, आइए जानते हैं। बोधिधर्मन बौद्ध शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो चाइना के एक गांव जिसका नाम हनान किंग गांव था वहां गए। यार, याद करो कि इस वीडियो के पार्ट 1 के लास्ट में मैंने आपको जिस गांव के बारे में बताया था, ये गांव वही गांव था। बोधिधर्मन ने तो लुटेरों को भगा दिया, जिसके बाद से जो गांव वाले थे वो बोधिधर्मन को एक दैवीय और चमत्कारी शक्ति वाला एक व्यक्ति मान, जिसके बाद कुछ बदमाशों ने गांव पर कब्जा कर दिया और गांव वालों को परेशान करने लगे और मारने लगे। लेकिन बोधिधर्मन ने अपनी मार्शल आर्ट्स की कला की मदद से लुटेरों को उस गांव से भगा दिया। फिर से गांव के ज्योतिषों ने एक भविष्यवाणी की कि अगर ये इंसान गांव से चला गया तो गांव पे फिर कोई बड़ी संकट आ सकती है। इसीलिए बोधिधर्मन के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोधिधर्मन को गांव में रोकने का फैसला किया, चाहे जिंदा या फिर मुर्दा। बोधिधर्मन को ये बात पता चल चुकी थी कि उनके खाने में जहर मिला हुआ है। जब बोधिधर्मन ने गांव वालों को
उन्हें मारने की वजह पूछी तो गांव वालों ने ये बताया कि जब उनके शरीर को गांव में ही दफना दिया जाएगा तो गांव में कोई भी बीमारी या कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। ये सुनने के बाद बोडी धर्मन ने खुशी खुशी वो जहर वाला खाना खा लिया, जिसके खाने के बाद बोडी धर्मन की मृत्यु हो गई। यार इन्हीं की बायोग्राफी के ऊपर साउथ की एक मूवी चेन्नई वर्सेस चाइना भी बनाई गई है। काफ़ी बेस्ट मूवी और काफ़ी अच्छी मूवी है, मैंने देखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं जहाँ चाहूँगा कि आप लोगों को भी देखना चाहिए, जाके देखना यार। मतलब यार माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक मूवी है। तो यार वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।